ट्वेल्थ हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश। इससे पहले हमने गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास 5 और 5 10 नंबर का करा दिया। आज से हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश का प्रश्न और उत्तर सीखेंगे। इसमें जितने महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे वो सारा आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझ पर विश्वास करिए, आपकी कंप्लीट हिंदी की तैयारी जरूर करा देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको यहाँ पर दिख रहा है, ट्वेल्थ हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश। पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। तो आज हम लोग जो है राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ का गद्यांश करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे गद्यांश हैं, तो हम आज जो गद्यांश शामिल किए हैं वो गद्यांश 1 हमने इसमें डाला है, और ये है जन का प्रवाह अनंत है। इसको हमने पहला इसलिए बनाया क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप के गद्यांश हमने देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो है यही गद्यांश पूछा गया है, और गद्यांश का भी वीडियो हम बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला गद्यांश होगा। गद्यांश सॉल्व करने के जो मतलब कि सीरीज है उसमें पहला गद्यांश है। देखो बच्चों, ये आपका गद्यांश है और इसमें 1 2 3 4 5 प्रश्न आपसे किए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के सरल तरीके से उत्तर आपको दिया जाएगा। उसके पहले आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा और उसकी लिखी गई बातों को समझना होगा। चलिए मैं सब कुछ समझाता हूं। लिखा है, जन का प्रवाह अनंत है। जन का प्रवाह जो है अनंत है। जन माने क्या होता है? लोग। प्रवाह मतलब, अब देखिए पानी में प्रवाह होता है, वो बहता है, तो लोग थोड़ी बहेंगे, पहले समझिए। तो जन माने लोग हो गया, लोग बहेंगे नहीं। इसका अर्थ ये होगा बच्चों कि जब पृथ्वी पर लोगों का जब यहाँ पर जो है शुरुआत हुआ, जन्म हुआ, मानव सभ्यता का जब शुरुआत हुई, तो वहाँ से अब तक लोग लगातार इस पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात वहाँ से निरंतर लोगों का जो है पृथ्वी के साथ संबंध रहा है, यानी पृथ्वी पर लोग रहते हैं। तो ये हुआ जन के प्रवाह का मतलब, यानी लोगों का प्रवाह। एक प्रकार से वहाँ से अभी तक ये चल रहा है, निरंतर चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो इसी को तो प्रवाह कहते हैं। तो ये होगा जन का प्रवाह अनंत है। मतलब कब से शुरू हुआ है और कब तक जाएगा इसका किसी को कुछ मालूम नहीं, इसीलिए बोला जाता है जन का प्रवाह अनंत है। आई होप कि आपको यह बात समझ में आया। बच्चों आगे लिखा है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्र का अर्थ होता है बच्चों हजार। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था, आपने सुना होगा, जिसकी 1000 भुजाएं थी। तो सहस्त्र का अर्थ क्या होता है? हजार। तो हजारों, सहस्त्रों मतलब हजारों, वर्षों मतलब सालों से, मतलब वर्षों से भी बोल सकते हो, से भूमि के साथ यानी पृथ्वी के साथ जो है राष्ट्रीय जन, जो राष्ट्रीय लोग, राष्ट्र के लोग हैं, वो तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी उसके साथ जुड़े हैं। एक मतलब कि तादात्म्य प्राप्त करने का मतलब उससे जुड़े हुए हैं, उससे अपना संबंध स्थापित किए हुए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां से यहां तक एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। जन का प्रवाह अनंत है, यानी लोगों का जो प्रवाह है जब से चल रहा है तब से, और कहां तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं, ये अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने जो है तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी राष्ट्रीय जन के जो राष्ट्रीय लोग हैं, वो जो राष्ट्र के लोग हैं, वो पृथ्वी के साथ जो है अपना संबंध स्थापित किए हुए हैं। आगे लिखा है, जब तक सूर्य रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। सुनिएगा, जब तक तो मतलब जानते हो, जब तक सूर्य यानी सूरज, रश्मियां यानी किरणें, सूर्य की किरणें, जब तक सूर्य की किरणें, नित्य मतलब प्रतिदिन, प्रातः मतलब सुबह, प्रातः काल माने सुबह, भुवन को अमृत कर देती है, यानी जो ये सुबह का जो समय है उसको अमृत से भर देती हैं। यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जो हैं जीवन रूपी जो है अपना किरण यहाँ पर देती रहती हैं। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, यानी राष्ट्र के लोगों का जीवन भी क्या है बच्चों? अमर है। बहुत बढ़िया।
इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव, मतलब आपको भारत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है मुगलों, मतलब कि बहुत सारे लोगों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ भी आए, फूट डालें, वहाँ पर राज किए, लेकिन क्या यहाँ की इस देश का अस्तित्व खत्म हो गया? क्या ये देश दुनिया के नक्शे से हट गया? बिल्कुल भी नहीं। यानी इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आए, मतलब इस राष्ट्र का पतन हुआ, उत्थान हुआ, उसके बावजूद देखो लिखा है ना, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जो है, राष्ट्र के जो लोग हैं, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जिससे जो नई उठती लहर होती है वो आगे बढ़ती ना, उसी तरीके से अजर हैं। अजर मतलब जो कभी भी, मतलब कि ना मरे, उस तरह से मतलब कि जो कभी भी नष्ट ना हो, और अजर अमर है, यानी ये जो हैं उसी उठती हुई लहरों के समान जो है अजर अमर हैं। जन का प्रवाह संततवाही जन का संततवाही जीवन, जन माने लोगों का, संतत माने लगातार, संतत का अर्थ होता है लगातार चलना, ठीक है, लगातार जीवन यानी लगातार चलने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार बच्चों नदी में लगातार जल प्रवाहित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से लोगों का जीवन भी लगातार चलता रहता है। आगे लिखा है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। नदी क्या करती है, जब वो प्रवाहित होती है तो वो घाटों का निर्माण करती है। तो नदी से ही समानता लिया गया किसका? लोगों के जीवन का। बताया गया लोगों का जीवन जो है संततवाही है, लगातार चलने वाला है, और नदी में घाटों का निर्माण होता है। तो मनुष्य के जीवन में घाट कैसे बनेंगे? उसके कर्म से बनेंगे, उसके श्रम, वही परिश्रम, उससे मतलब उसके उत्थान के घाट का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, कुछ तो दिमाग में गया होगा, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ तो गया होगा। पहला प्रश्न हर एक गद्यांश में यही बनेगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब बच्चों आपको ये कैसे लिखना है ये समझिए। सबसे पहले लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। जो भी प्रश्नोत्तर होगा, हालांकि प्रश्नोत्तर नंबर 3 होगा, तो प्रश्नोत्तर 3 ऊपर लिख देना, और जिस गद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हो, जिस गद्यांश का उत्तर देने जा रहे हो, आप उस गद्यांश के शुरू के 2-3 शब्द और आखिरी के 2-3 शब्द लिखिए। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है जन का प्रवाह, वहां से 3 शब्द लिया, फिर डॉट 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 यहां पर लिखा निर्माण करना होता है, ताकि एग्जामिनर जान जाए कि आपने किस गद्यांश का उत्तर लिखा है। वहां 2 गद्यांश होते हैं, अथवा करके एक को करना होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें आप ऐसे उत्तर डालेंगे और यहां पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए ऐसे काली पेन से पाठ का नाम डालिए और लेखक का नाम डालिए। ठीक है, हालांकि हम काली पेन से ही अब लिखने जा रहे हैं, आप वहां नीली पेन से लिख दीजिएगा। ठीक, तो पाठ का नाम आपको पहले से पता है। पाठ का नाम क्या बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप। क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, इस तरह से लिख दीजिएगा। लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है बच्चों डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये पाठ के लेखक का नाम है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप लिखते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 2 नंबर। हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो पहला हमारा प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बहुत बढ़िया। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अंश नहीं बोल रहा है, अंशों की व्याख्या कीजिए। अब अंशों मतलब एक से अधिक है, तो आपको तो ऐसे दिख रहा होगा कि रेखा तो पूरा एक साथ ही खींची गई। नहीं, देखो ध्यान से, यहां से रेखा खींची गई, कहीं भी टूटा नहीं है। यहां से भी रेखा खींची गई, कहीं नहीं टूटा है। यहां से यहां तक खींचा गया, कहीं नहीं टूटा है। लेकिन यहां पे आने के बाद यहां रेखा टूट गया, फिर से स्टार्ट हो रहा है। यानी यहां से यहां तक पहला रेखांकित अंश है और यहां से यहां तक आपका दूसरा रेखांकित अंश है। ठीक, तो इसीलिए हमने हेडिंग डाला प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या आप लिखेंगे, जन का प्रवाह अनंत है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। बच्चों आपको हमने अभी अभी बताया
इसका अर्थ अब आप इसको बनाकर बताएंगे। ठीक, आप यहां बताएंगे कि प्रत्येक राष्ट्र का जो इतिहास है वो निरंतर बदलता रहता है, इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लोगों की आबाद बिना बाधा के चलने वाला जो प्रक्रिया है वो कभी भी नहीं रुकता। तो इस तरह से बना कर लिखेंगे। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा, आपको ये बात समझ में आएगी। हम यहाँ प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और यहां पर बच्चों हम लिखेंगे प्रत्येक अपने से बनाकर लिख रहे हैं, ये आप अपने से बनाकर लिखेगा। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। निरंतर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ठीक, आप कहोगे कि सर पूछा कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हो। अरे भैया, कोई चीज चलेगी तो आपको पहले ये बताना होगा ना क्यों चल रही है। बदल रहा है, हो सकता है नष्ट ही हो जाए, तो पहले आप ये लिखिए। क्या लिखेंगे? प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। आगे लिखेंगे तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तथा उसमें उतार चढ़ाव क्या होते रहते हैं? आते रहते हैं। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किंतु अब बताइए, ऐसा होने के बावजूद, किंतु अब यहां पर हम इस चीज की व्याख्या करेंगे जो हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है। किंतु राष्ट्र के निवासियों, राष्ट्रीय जन लिखा है ना, राष्ट्रीय जन का मतलब होता है राष्ट्र के निवासियों की जो श्रृंखला है। किंतु राष्ट्र के किसकी श्रृंखला? निवासियों की क्या श्रृंखला? उनकी जो चलने वाली श्रृंखला है, एक के बाद एक मनुष्य का यहां पर हमेशा चल रही ना श्रृंखला। तो राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। ध्यान दीजिए, फिर समझिए। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। अब बच्चों, मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। देखो ना, तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे लिखेंगे मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ, किसके साथ? अपने राष्ट्र के साथ क्या रहता है? जुड़ा रहता है। राष्ट्र के साथ क्या रहता है? जुड़ा रहता है। मतलब मनुष्य जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण, यानी ऐसा होने के कारण, इसी कारण सहस्त्रों वर्षों की बात कहा था। हजारों, सहस्त्रों को आप क्या लिखोगे? हजारों वर्षों से मनुष्य, जन मतलब मनुष्य, हजारों वर्षों से मनुष्य जो है ने अपनी भूमि के साथ, किसके साथ? भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया, यानी उससे जुड़ा हुआ है। भूमि के साथ तादात्म्य, क्या लिखा है? तादात्म्य स्थापित, प्राप्त करना मतलब स्थापित, यहां पर यह लिखा जाएगा स्थापित किया हुआ है। एक बार पुनः देखिए समझने के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहां से यहां तक। अब इसमें देख रहा ना कि सहस्त्रों वर्षों से मनुष्य जो है अपने भूमि के साथ जो है तादाद में स्थापित किया, यानी उससे जुड़ा है, और जन का प्रवाह अनंत है, यानी ये लगातार चलने वाला है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपको ये बताना होगा ना, इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मनुष्यों की जो श्रृंखला वो अबाध गति से चल रही है। उसके बाद इस हजारों वर्षों से मनुष्य ने जो है इसके साथ, धरती के साथ अपना तादाद में स्थापित किया है। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने भूमि के साथ क्या स्थापित किया हुआ है? तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। ठीक, ये हो गया।
अब दूसरा वाला है, जब तक सूर्य की रश्मि, ये तो बहुत सरल है। जब तक सूर्य की किरणें जो है प्रतिदिन जो है धरती पर पड़ती रहेंगी, मतलब अमृत से भर देंगे, यानी धरती पर आती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तब तक यानी लोगों के यहाँ जीवन अमर होने का मतलब तब तक पृथ्वी पर लोग रहेंगे, इसका मतलब ये है। तो अब हम यहाँ द्वितीय मतलब कि रेखांकी कंस की व्याख्या करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, जब तक से स्टार्ट है तो मैं लिखूंगा जब तक धरती पर, धरती यानी पृथ्वी पर, धरती पर सूर्य की रश्मियां यानी सूर्य की किरणें, आगे लिखा है नित्य यानी प्रतिदिन, सूर्य की किरणें प्रतिदिन किसको, धरती को अपने अमृत रस, कैसा रस, अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, यानी उसी कारण तो यहां जीवन है, जीवन प्रदान करती रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। तभी तक मतलब तभी तक, उसके बाद नहीं, ध्यान देना, तभी तक किसी राष्ट्र का, राष्ट्र के साथ साथ वहां के लोगों का, राष्ट्र और वहां के जन माने लोगों का, वहां के लोगों का अस्तित्व माने वजूद, अस्तित्व बना रहेगा। ठीक, ये बात आप यहां पर ध्यान दीजिए, तब तक ये जो है अस्तित्व बना रहेगा। इस तरह से इतना ही लिखिए, बाकी बहुत है। ठीक है, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो आप यहां पर देखिए, इसमें मैंने कहा ना पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए, राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर गति जो है निरंतर चलती रहती है, बिना रुकावट के राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला चल रही है, इसी को हम जन का प्रवाह का अर्थ बोलेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, जो ये शब्द है ये नोटेड कॉमा में लिखिएगा, आप काली पेन से भी वहां यूज कर सकते हैं। जन का क्या प्रवाह, अपने जन का प्रवाह लिख दिया। से क्या तात्पर्य है, तो आप ऐसे लिखिए, से तात्पर्य है कि जन के प्रवाह से तात्पर्य है कि जो आपका जन है यानी लोगों का प्रवाह अनंत है। आप थोड़ा यहां बना के लिख दीजिएगा कि निरंतर अबाध गति से निरंतर चलने वाला जो है लोगों का प्रवाह जो है अनंत है। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं ना, लेकिन इतना भी लिख सकते हैं। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है, उत्थान के घाटों का निर्माण जो है श्रम और कर्म के द्वारा होगा। ठीक है, पहले लिख देना, जिस प्रकार नदी के प्रवाह से जो है उसमें घाटों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के, जन के, लोगों के, ठीक है, उत्थान के घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा होगा। फिर से इसका उत्तर आप अपने से लिखिएगा। ठीक है, आप लिखेंगे, जिस प्रकार नदी के प्रवाह से उसके घाटों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से जो लोगों का जो है कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का क्या होगा, निर्माण होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, देखा जाए तो जन का संततवाही जीवन किस प्रकार है। देखो यहां पर लिखा होगा, कहाँ है, ठीक है, ये जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो आप डायरेक्ट इतना ही लिख दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं है अलग से करने का। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, आगे जोड़कर लिख सकते हैं, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होता है। तो आई होप कि आप इस तरह से बनाकर उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, शुरुआत के 2 प्रश्नों में हमने उत्तर थोड़ा अलग से भी लिखा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अलग से एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो जैसा आ रहा है वैसा तो कर सकते हैं।
मेन होता है क्या, अगर आप यहाँ पर देख लेते हो, इस चीज को समझ लेते हो, तो अपने से भी आपको इसको करने का आइडिया लग जाता है। जब आप पढ़े ही नहीं रहते हो तो क्या आप वहां पर उत्तर दोगे। इसलिए शायद आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।